हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में फॉर एमडी यूनिवर्सिटी हरियाणा। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिन बच्चों का कॉलेज मेरे प्यारे बच्चों एमडीयू हरियाणा से एफिलिएटेड है, तो भाई साहब एमडीयू वाले बच्चों को बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि बीटेक में आपका ब्रांच कोई सा भी हो, फर्स्ट ईयर क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। तो भले आपने मैकेनिकल लिया हो, सिविल लिया हो, सीएस लिया हो, एआईएमएल लिया हो, डीएस लिया हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया हो, आपने कोई भी ब्रांच लिया हो, फर्स्ट ईयर सभी बच्चों का कॉमन होता है। आप वही पढ़ाई पढ़ेंगे जो दूसरे ब्रांच के बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में जाओगे बेटा, तब जाके जो आपके पेपर्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब मैकेनिकल वाला फिर मैकेनिकल के सब्जेक्ट पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ेगा, और जो सीएस वाले वो सीएस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बोलोगे सर ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन होता है। अब देखो, बहुत ऐसे बच्चे इनको डर लगता है कि सर मैथ्स कैसा होगा फर्स्ट ईयर में, सर फिजिक्स कैसा होगा, सर केमिस्ट्री कैसा होगा। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो फिजिक्स की बात करो या आप केमिस्ट्री की बात करो, ये दोनों सब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं बेटा, थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, है ना। मतलब एक बार आपको फिजिक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, एक बार केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, या एमडी यूनिवर्सिटी में 2 बार पढ़ना पड़ता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इतना है बेटा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका इजी हो जाता है। बस ये जो आपका मैथ्स है ना बेटा, ये जो आपका मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स है, ये क्या हो जाता है बेटा, एक्सपैंड हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैथ्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा वो इजी होते हैं, आराम से थ्योरी आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, फिगर वगैरह पे अच्छे से फोकस करके आपका काम बन जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं डरते हैं कि अरे यार सर हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई क्यों नहीं होगा, आपको अलग थोड़ी ना, हाँ सब हो जाएगा बेटा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें समय के साथ बहुत आराम से कवर आप कर लोगे। ठीक है, चलो बेटा आते हैं सब्जेक्ट्स में, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। देखो बेटा, पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स 1, दूसरा सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री 1, तीसरा है आपका मैथमेटिक्स 1। अब ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है ना बेटा, ये ब्रांच के हिसाब से आपको सिलेबस जो है वो अलग अलग होगा। जिसमें मैथमेटिक्स 1 का कोर्स तो मैं करवाता हूँ, है ना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ मैथमेटिक्स 1 का, तो आप मैथमेटिक्स 1 का जाके सिलेबस वगैरह देख सकते हो, कौन से ब्रांच के बच्चों को क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का क्लास आपको मेरा पूरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो मैथ्स की कोचिंग तो बेटा मैं करवा दूंगा, है ना। रहा बात फिजिक्स और केमिस्ट्री, इजी हो जाता है, और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ब्रांच के हिसाब से ये इसका सिलेबस अलग अलग होगा, तो आप जब कॉलेज जाओगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बस एक मोटा मोटी समझो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अब देखो बेटा इसको मैंने होल्ड पे रखा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको दिक्कत होता है, तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स 1 का क्लास स्टार्ट करवाया है, तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी क्लास स्टार्ट करवा सकता हूं। बस आपको क्या करना है बेटा, कमेंट करना है कि सर हमें दिक्कत हो रहा है, तो मैं इसके क्लासेस के बारे में भी सोचूंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल की चीजें है ना, जितने सारे लॉज वगैरह जो भी पूरा बेसिक है वो इलेक्ट्रिकल का आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये भी इजी सब्जेक्ट है। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन और आपका इंग्लिश। ठीक है, तो ग्राफिक्स में बेसिकली क्या होता है बेटा, आपको ड्राइंग वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको ग्राफिक्स में भी दिक्कत होगा, क्योंकि देखो ये 3 कोर सब्जेक्ट है आपके, एक आपका मैथमेटिक्स 1, दूसरा बेसिक इलेक्ट्रिकल, और ये आपका ग्राफिक्स, तो इसका कोर्स तो आपको मिल जा रहा है, ये तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इंग्लिश वगैरह इजी रहेगा, तो बस मैं जल्दी से जल्दी आपको बोलूंगा कि कॉलेज आप ज्वाइन करो। ठीक है, फटाफट से सिलेबस आप पता करो। अभी मैं एक रोड मैप बनाने वाला हूँ फर्स्ट ईयर, जो सारे बच्चों के लिए रहेगा कॉमन, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बेटा, तो आपको परेशान नहीं होना। कहीं ना कहीं से अपन शुरुआत करेंगे, आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, है ना। और उसके बाद देखो मैं एकदम कमेंट का रिस्पॉन्स करता हूँ बेटा, है ना, कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं अपने काम को करता हूँ। जैसे एमडी यूनिवर्सिटी कमेंट आया कि सर सिलेबस क्या, तो भैया लो ये आपका सिलेबस है। ठीक है बेटा, तो अगर कोई बच्चा मैथ्स का कोर्स लेना चाहता है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद
यहाँ पर आपको नीचे स्टोर दिखेगा, है ना। स्टोर पर आपको सर्च करना है MDU। तो जब आप MDU सर्च करोगे बेटा तो आपको MDU का मैथमेटिक्स 1 मिल जाएगा, जिसका फीस कितना है 799, और ये आपका 6 मंथ तक वैलिड रहेगा, मतलब तब तक आपके पेपर जो है बेटा वो हो जाएंगे। एक ही बार आपको पे करना है, तो आराम से आप कर सकते हो, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।